वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अब देखिए कल एकादशी है 26 तारीख को, 26 मई की। अब देखिए एकादशी जो है ये अपरा एकादशी है। अब एकादशी में अगर कोई व्रत रहता तो 7 जन्म का पाप उसका नष्ट हो जाता है। उसके पितर जो हैं खुश हो जाते हैं, उसके घर में सुख शांति समृद्धि अपने आप आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि एकादशी का कथा आज हम एक दिन पहले आप लोगों को एकादशी की कथा भेज दे रहे हैं। कल है एकादशी, आज एकादशी कथा हम भेज दे रहे हैं और कल आप लोग कथा कहानी सुन लीजिएगा। देखिए कोई भी व्रत पूजा पाठ करिए, जब तक कथा कहानी नहीं सुनते हैं तब तक उसका कोई पुण्य नहीं मिलता है। तो इसीलिए कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। और कल एकादशी है, कल आप लोग कथा जरूर सुन लीजिएगा, आज हम भेज रहे हैं। और अगर विष्णु सहस्त्र नाम आप लोग को नहीं आ रहा है तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम बराने 11 बार 21 बार ये मंत्र जरूर बोल लीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पुण्य आपको मिल जाएगा। और कथा कहानी का देखिए, जे एकादशी का व्रत जिसके घर में लोग रहते हैं उसके घर में पितर भी खुश हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये एकादशी का व्रत बहुत बड़ा महत्व है। अब देखिए ये एकादशी का पारण किस चीज़ से किया जाएगा? काला तिल से। अब इसमें जो है दोनों एकादशी में सवेरे, जैसे एकादशी के बिहान भर सवेरे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जो पारण करते हैं, पहले पहले काला तिल मुँह में डाल लीजिए और उसके बाद तब कोई चीज़ का पारण करिए। तो अब देखिए 24 नहीं एकादशी, रोज हर एकादशी को 24 एकादशी कथा हम लोग नहीं बोल सकते हैं, तो उनका नाम लेना चाहिए। अब देखिए सब एकादशियों का नाम है। पहला है उत्पन्ना एकादशी मोक्षदा, दूसरा है सफला एकादशी पुत्रदा एकादशी, माघ मास में है शर्तिला एकादशी, जया फागुन मास में विजया एकादशी, आमलिक एकादशी, चैत मास में है पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में है बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में है उसमें देखिए काला तिल का पालन करना, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, श्रावण मास में है कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भादो मास में है अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में है इंदिरा एकादशी, पापाकुशा एकादशी, कार्तिक मास में है रमा एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में है पद्मिनी एकादशी, हरिबल्वा एकादशी। अभी सब 24 एकादशियों का 26 एकादशियों का नाम है। तो अगर हम लोग 26 एकादशी का कथा तो रोज सुन नहीं सकते हैं, तो इनका नाम लेने से आपको 26 एकादशी का पुण्य मिल जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं, नाम लेते हैं, कथा सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जेठ महीना का पहले एकादशी सुनिए। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिभंग की पूजा की जाती है। इससे इनके करने से कृति पूर्ण तथा धन की वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसी निर्कृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है। जहाँ तक व्रत की विधान है, विधि विधान और प्रहार का प्रश्न है, सभी एकादशियों के समान है। इतना सुनने के बाद युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे भगवान, जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महाशय क्या है, जो आप कृपा करके हमको सुनाइए। अब देखिए कृष्ण भगवान युधिष्ठिर हमेशा कृष्ण भगवान से एकादशी के बारे में पूछते हैं कि एकादशी का क्या महत्व है, ये व्रत कैसे किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। हर व्रत का अलग अलग विधान है, हर एक व्रत का अलग महिमा है। तो अब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपरा धन देने वाली, जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं संसार में उनको यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत यमनी तथा पर निंदा आदि तप के पाप से दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण बोलना, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष, झूठा वैद्य बनाना तथा पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध में भाग जाते हैं वह नरकगामी होते हैं। परंतु अपरा एकादशी के व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देखिए 26 एकादशी है, सब एकादशी का अलग अलग महत्व होता है और सब अपने में श्रेष्ठ हैं। कोई एकादशी किसी से कम नहीं है। वो सोचते हैं कि कृष्ण पक्षी की या शुक्ल पक्ष, सब एकादशी में अलग अलग
महत्व है। तो इसीलिए हर एकादशी का कथा, पुराण, व्रत भी अपने में महत्व है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान से, कुंभ केदारनाथ में बद्री आश्रम यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान, स्वर्ण तथा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ स्वर्ण दान करने से अथवा नव प्रसूता गौ दान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी से। देखिए इतना बड़ा महत्व है कि आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जितना जाने का पुण्य मिलता है, जितना गौ दान देने का सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में, उतना खाली ये व्रत से पुण्य मिलता है। इसके तत्काल 7 जन्म के पाप नष्ट, इसके पितर भी तृप्त हो जाते हैं, पितर भी सुख मिलता है। इस इतना बड़ा एकादशी का कुल महत्व होता है। इसीलिए एकादशी, एक लड़की थी वो 8 साल से एकादशी का व्रत करती थी। एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है, से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए, कुल्हाड़ी की पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए, अग्नि पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो एकादशी का कथा सुनता है, श्रवण करता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जैसे कथा, एकादशी का कथा सुनाता है, सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत के कथा सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए बार बार हम आप लोगों से कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने का तो जो पुण्य मिलता है, कथा सुनने का भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। जो सुनता है उसका तो भी पाप नाश हो जाता है, जो सुनाता है उसका भी पाप नाश, दोनों का भला होता है। इसलिए एकादशी का व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। अब इसके आगे एक कहानी है एकादशी का, हम कहते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। एकादशी की कथा तो हो गया, अब कहानी है कि देखिए एक गांव में एक पति पत्नी रहती थी। तो पति जो है अनपढ़ गंवार था, कभी कोई पूजा पाठ उसको करने नहीं आता था, पर वो कुछ भी नहीं करता था, पर एकादशी का व्रत रहता। उसके बाप मतारी उसके घर से निकाल दिए, तुम पढ़े लिखे नहीं, कुछ कर नहीं रहे हो, जाओ यहाँ से, अपना कमाओ खाओ। अब सोचा कहाँ खाएं, तो उसको कोई अक्ल नहीं आया, वो भीख मांगने लगा। भीख मांग के अपना करने लगा। करते करते एक दिन भीख मांग रहा था तो राजा का मंत्री देखे, तो कहीं क्या, कहीं ब्राह्मण है, कहीं ब्राह्मण है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भीख मांग के जीवन व्यतीत करता है। तो उससे कहे कि देखिए तुम भीख क्यों मांगते हो, तुमको एक जंगल में एकादशी बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें एकादशी माता है, विष्णु भगवान है, लक्ष्मी सब है, उनका तुम सेवा करो, पूजा करो, तुमको हम रोज 8 मुद्राएं देंगे। तुम भीख मांगे कितना पाते हो? कहें भीख मांगे 4 मुद्राएं रोज मिलता है। कहें ठीक, हम तुमको 8 देंगे। अब वो अपन लालच में वही मंदिर में रहने लगा, पूजा वूजा करने लगा। मंत्री आते थे शाम को, उसको 8 मुद्राएं देते थे। अब करते करते 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना हो गया। एकादशी का व्रत करते करते उसको इतना ज़्यादा ज्ञान हो गया कि अब उसको लालच खत्म हो गया। कहे अब हम लालच नहीं करेंगे। अब उसके मन में एक विश्वास हो गया कि हमको व्रत करना है, अगर हम ये व्रत करेंगे तो भगवान हमको खुद है अपने शरण में ले लेंगे, हमको पैसे की लालच नहीं। अब मंत्री का इंतजार नहीं करता था, उसको व्रत पूजा करने से इतना बड़ा श्रद्धा हो गया कि भगवान उसके विराजमान हो गए। अब कहें कि तुम इतना ज़्यादा व्रत किए हो कि तुम अभी तक तो सुख पाओगे, मरने के बाद मेरे लोक में आओगे, लक्ष्मी नारायण के लोक में जाओगे। अब वो अपना क्या हुआ कि अपने घर गए, अपने पत्नी से कहा कि हमको पैसा कौड़ी केहू की लालच नहीं है, अब हम भगवान में लीन हो गए हैं। दिन रात ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र जपता था। और मंत्र जपते जपते भगवान में इतना लीन हो गया कि एक दिन उसके व्रत से भगवान खुश होके, जब उसका अंतिम समय तो स्वयं लक्ष्मी नारायण डोली लेके आए और डोली लेके अपने विमान पर बैठ के स्वर्ग लोक को ले गए। लक्ष्मी नारायण अपने लोक में ले गए, ले जाके कहे कि तुम जिंदगी जन्म तक यहाँ के वासी बन गए हो, क्योंकि तुम मन लगा के कथा पूरा सुने हो, मन लगा के हमारा सेवा की हो, तुम्हारा लालच खत्म हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि व्रत व्यर्थ नहीं जाता। एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत है। 7 जन्म का पाप तो नष्ट होता है, उसके बाद पितर भी तृप्त होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि आता है।
और एक लड़की देखिए छोटी सी थी, 8 साल की थी, तब की एकादशी व्रत करती थी, लेकिन वो करते करते इतना ज़्यादा उसका पूर्ण हो गया कि जब ससुराल में गई तो अखंड राज उसको मिला। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग बार बार कहते हैं कि एकादशी का व्रत करिए, और उसके बाद संध्या सवेरे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम, राम नाम बनाने ये मंत्र बोलिए। इसी देखिए पंचांग में भी लिख के आता है यह मंत्र, मंत्र बोलिए और उसके बाद कथा कहानी सुनिए। और ये कथा सुनने से जितना फल आपको प्राप्त होगा उतना फल शायद कोई व्रत पूजा से नहीं मिलता है। सुनने वाली जैसे उसका भगवान दिन लौटाए वैसे सबका लौटाए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। शंकर 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 हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। अब भोलेनाथ का कथा सुन लीजिए। विष्णु भगवान का कथा तो हो गई, भोलेनाथ का भी कथा सुनने का उतना ही फल है। भोलेनाथ का कथा बिना सुने तो कोई काम नहीं। सबका पूजा करिए, सबका व्रत करिए। अगर शिव जी का पूजा नहीं की तो सब पूजा व्यर्थ है। इसलिए देवों में देव महादेव, सबसे देवों में प्रधान महादेव हैं, उनका पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए शिव जी देखिए, बच्चों को आप पढ़ाइए ना पढ़ाइए, बड़े बड़े कॉलेज बड़े बड़े स्कूल में डालिए ना डालिए, लेकिन बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बचपन से बच्चों को संस्कार देना चाहिए। और जो बच्चों को अपने संस्कार देते हैं वो बच्चे अपने कीर्ति, अपने यश, अपने परिवार को कभी भूलते नहीं है। वो अमेरिका चले जाएंगे तभी अपने परिवार को याद करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। अब एक किसान था और वो दोनों पति पत्नी नौकरी करते थे, टीचर थे। तो उनके 2 बेटे हुए। दोनों बेटे से कहे कि हम अपने बेटों को बाहर भेज के पढ़ाएंगे ताकि मेरा बेटा पढ़ लिख के कुछ बनेगा। अब दोनों को यहाँ पढ़ाने के बाद अमेरिका भेज दिए। दोनों अमेरिका गए। अब जब अमेरिका गए तो अमेरिका पढ़ लिख के वही जगह अफसर बन गए, उसी जगह बसिंदा हो गए। अब यहाँ इन लोगों का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब नहीं। जो ये पति पत्नी दोनों थे वो शिव जी का बहुत पूजा करते थे, भगवान के मंदिर जाते थे, पूजा करते थे। तो जब तक शक्ति था, चलने का शक्ति, फिरने का शक्ति था, तब तक तो भगवान को पकड़ के बैठे थे, अपना कुछ बनाते थे, मियाँ बीवी खाते थे। जब बेटों को फ़ोन करते थे तो कहें बेटा पिताजी अगर पैसा चाहिए तो हम भेज दें, हम आपको समय नहीं है। लेकिन वो कहें बेटा पैसा तो मेरे पास बहुत, हम दोनों जने टीचर थे, इतना पैसा हमारे पास है, पैसे की कमी नहीं, तुम आ जाओ। कहें माँ हमको अमेरिका इसीलिए भेजी हो ना, हमको समय नहीं आने के लिए। अंत में उनके पति एक दिन करते करते यही में उनका हालत इतना ख़राब हुआ कि चल बस। लेकिन उनको इतनी शरीर से पंगल हो गई थी, दरवाज़ा नहीं खोल सकी। कोई घर में था नहीं। बड़े चिंता में पड़ गई कि हम दरवाज़ा कैसे खोलें। अब आज मेरे पति रोज़ 6 बजे उठ जाते थे, आज क्यों नहीं उठ रहे हैं, क्यों सोए हैं। जाके देखें, धीरे धीरे किसी तरह से गई तो देखे तो ख़त्म हो गए थे। अब पूरा मोहल्ला वाला कहे कि भाई रोज इनका 6 बजे दरवाज़ा खुल जाता था, आज दरवाज़ा क्यों नहीं खुला। दरवाज़ा जब सब पीटे खोले तो देखे तो ख़त्म। उनके लड़के से फ़ोन किया गया तो कहे हम इतना दूर है कैसे आ सकें, आप लोग पैसा है कौड़ी है दाह संस्कार कर दीजिए। देखिए ऐसे ऐसे बेटे होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों को बचपन से संस्कार देना चाहिए, अपना कीर्ति बताना चाहिए कि बेटा मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे द्वार में क्या होता है। धर्म सिखाना चाहिए, मंत्र सिखाना चाहिए, अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए। और जो ऐसा काम करता है उसके घर में कभी सुख शांति समृद्धि नहीं आती है। वो बूढ़े बूढ़ऊ 2 बेटे जरूर पैदा किए, लेकिन वो दोनों बेटे का कभी ज़िंदगी में सुख नहीं पाए। दोनों बेटे अमेरिका चल गए, ज़िंदगी में माँ बाप दोनों मर गए, बेटे नहीं आए वापस। लेकिन इतना ज़्यादा भोलेनाथ का पूजा किए थे कि पार्वती माता भोलेनाथ दोनों जनी आए। अंतिम समय तक वो लोग अपना रूप बदल के आए। रूप बदल के जब आए तो इनको क्या किए कि इनका दाह संस्कार किए, इनका सब कर्म क्रिया किए। और करने के बाद उनका आत्मा अपने लोक में ले गए, शिव लोक में गए। वह पत्नी पति दोनों जने शिव लोक में जाके पार्वती की सखी बनी, वो पार्वती के गण बने, तो शंकर जी के गढ़ बने। और शिव लोक में कैलाशपुर में रहने लगे। शंकर जी के 1 लोटा जल चढ़ाने से, शंकर के मंदिर में जाने से कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो मन लगा के, इसलिए अपने बच्चों को शुरू से संस्कार दीजिए। बच्चों से कहिए बेटा तुम लोग सवेरे नहाओ धो, सूर्यनारायण को अर्घ दो, शंकर जी को जल चढ़ाओ, भगवान का पूजा करो, मंत्र जपो।
जो ऐसा करता है वह बच्चे का कल्चर कभी नहीं बिगड़ती है, और जो ऐसा नहीं करता है वो भगवान को कभी याद नहीं करता है। इसीलिए हम बार बार आप लोगों से समझाते हैं, कहते हैं कि बच्चों को हमेशा संस्कार देना चाहिए। बच्चों को समझाइए कि बेटा उठो, नहाओ धो, सूर्य को अर्घ दो, पंच देवता का पूजा करो, अर्घ दो। नहीं कुछ आता है भगवान के सामने प्रणाम करो। कम से कम प्रणाम करते करते एक दिन भगवान अंतरात्मा में विराजमान हो जाएंगे। और जो ऐसा काम करता है भगवान हमेशा उसके ऊपर अपना कृपा दृष्टि बरसाते हैं। कहते हैं कि एक कदम चल के तो मेरे पास आओ, हम 10 कदम चलने के लिए तैयार हैं। कहते हैं भगवान कि जो हमको एक कदम पूछता है हमको 100 कदम दौड़ने के लिए तैयार, हम अपने गले लगा लेते हैं। क्योंकि संसार में सब भगवान भोलेनाथ के पिता हैं। देखिए माता पिता बच्चे गंदे हों या चो हों, अगर बच्चों को कितने गंदे होते हैं माता पिता प्रेम से ले लेते हैं, सुस्कारते, इसलिए सारे संसार के माता पिता भोलेनाथ है, पार्वती माता है। तो क्या उनको हम जिद करेंगे तो क्या हमारा वो पूरा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। एक बार 2 बार 3 बार नहीं करेंगे, बार बार हमसे प्रार्थना करेंगे, क्षमा मांग तो जरूर सुनेंगे। क्योंकि माता पिता बच्चों से कभी इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, जो कुछ मिलता है हमारे कर्मानुसार मिलता है। जो हम जन्म के पहले पहले कर्म भगवान लिखते हैं, उसके बाद तब जन्म लिखते हैं। कहते हैं कि सत्संग जरूर करना चाहिए। एक घड़ी आधे घड़ी आधे बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। एक घड़ी आधे घड़ी सत्संग जरूर करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, देखिए कल एकादशी है, आप लोग एकादशी का व्रत करिए, द्वादशी को पारण करिए। देखिए शुक्रवार को आपका प्रदोष है, बृहस्पतिवार को एकादशी है, शुक्रवार को प्रदोष है, शुक्र प्रदोष पड़ा है। प्रदोष का भी महिमा बहुत ज़्यादा है। शंकर जी भोलेनाथ का प्रदोष काल में पूजा करिए, मत व्रत करिए, लेकिन पूजा का बहुत बड़ा विधान है। पूजा का बहुत बड़ा विधान है। लोग कहते हैं ना कि प्रदोष काल में अगर भगवान भोलेनाथ का पूजा किया जाए तो संध्या के 7 साढ़े 6 बजे के बाद पार्वती शंकर जी विहार करने निकलते हैं। वह देखते हैं बार बार कि कौन मेरा पूजा कर रहा है, किसके दरवाजे पर दीप जला है, कौन मेरा नाम लेता है। तो जिसके घर में पूजा होता है देव पार्वती शंकर बहुत खुश होते हैं। शाम को 6:30-7 बजे के बाद निकलते हैं विहार करने के लिए, और वो हमेशा देखते रहते हैं सवेरे से आप कितना जप की, नाम ली, आपका लेखा जोखा हो रहा है। तो बार बार हम कहते हैं अनजाने में थोड़ा सा चंचुला कथा सुनी तो शिव पार्वती की सखी बनी। अगर हम लोग प्रेम पूर्वक भगवान का श्रद्धा से कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे, मंदिर जगह हम लोग का भगवान नहीं सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ किसी के बारे में मत बात करिए, किसी का बुराई मत करिए, किसी के बारे में चिंता मत करिए। सिर्फ करना है तो भगवान के बारे में करिए। मेरे शिव ऐसे थे, मेरे भोले ऐसे थे, पार्वती खाना बनाइए, आहा हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, झाड़ू दीजिए, हम भगवान के मंदिर में झाड़ू दे रहे हैं, स्नान करिए, भगवान के मंदिर को स्नान करा रहे हैं, वस्त्र पहनाइए साफ सुथरा बढ़िया। सोचिए हम भगवान को वस्त्र, देखिए सब यही जग रह जाएगा। ये घर में अगर कुत्ता बन के आएंगी आपको एक रोटी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो भगवान आपको दिए हैं अच्छा कर्म करिए, खूब अच्छा पहनिए, खाइए, ओढ़िए, खूब अच्छे से दान पुण्य करिए, वही आपका सारथ है। लोग नंगे हाथे हैं, अपना जो कर्म है सत्कर्म वही लेके जाते हैं। और उसी समय अगर अच्छे कर्म किए हैं तो भोलेनाथ का विमान आएगा, शिव के विमान आएंगे, शिव विष्णु के विमान आएंगे। अब बुरा कर्म करेंगे तो मारत पीटत ढकेलत तो भगवान वही कहेंगे यमराज क्यों पृथ्वी पर गए थे, क्यों नहीं अच्छा कर्म किए? जानते तो थे कि किराया का शरीर है, किराया का घर है, सब छोड़ के आना है। इतना विचार आप लोग करिए, इतना सोचिए कि मेरे अंदर कौन है। सच्चिदानंद ब्रह्म चेतन आत्मा शिव है। जब शिव निकल जाते हैं बताइए शरीर का कोई वैल्यू है? कितना ही सुंदर शरीर हो, लोग 1 घंटा ले जाइए भैया मट्टी पड़ा, तो ये मट्टी है। तो हमारे अंदर को है शिव है। तो ये घर में हम किसके घर में रह रहे हैं? शिव के घर में रह रहे हैं। किसका खा पी रहे हैं? शिव का खा पी रहे हैं। क्योंकि उनका सब दिए हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं। जाने लगे सब कुछ ले लेंगे तो आपके पास कुछ नहीं जाएगा, अपना कर्म जाएगा। तो कर्म करके जाइए, अच्छा कर्म करिए, दिन भर भगवान का नाम लिए, खाना बनाते समय भगवान के लिए भोजन बनाइए, घर में काम करिए भगवान के लिए, पति का सेवा करिए, भगवान का सेवा करिए। सब ऐसे करते करते एक दिन आपका पूजा पाठ अच्छे से होता रहेगा। और उसका लेखा जोखा भी बैठ के मंदिर में नहीं होता है 4 घंटा पूजा करिए तभी पूजा। भगवान कहते हैं घर में रह के मेरा नाम खाली लेते रहिए। कलयुग नाम ही आधारा, कलयुग में नाम ही आधारा है। कलयुग में हमेशा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरान्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो मंत्र आपको आता है
जपते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, उसी में भगवान भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। भगवान को चाहिए क्या, वो तो कैलाश पर बैठे रहते हैं और सबका देखा लेखा जोखा करते रहे, आँख मूंदते रहते हैं, सारे संसार को देखते हैं कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि सत्संग करिए, अच्छा कर्म करिए, जो अच्छा कर्म करने का अच्छा फल मिलता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले। इसके आगे कथा कल हम आप लोग को द्वादशी का कथा भेजेंगे। देखिए एकादशी कल है, द्वादशी परसों है, तो द्वादशी का कथा सुनने के बाद ही पारण करना चाहिए। तो द्वादशी का कथा जरूर सुनना चाहिए एकादशी के बाद। तो अब हम कल द्वादशी कथा आप लोग को भेजेंगे, उसको सुन लीजिएगा और कल एकादशी का सुन लीजिएगा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। हर हर महादेव, घर घर महादेव, शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी उमा जपत हित। हर सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।